हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के सामान्य परिचय को देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो निम्न में से उत्तर प्रदेश जो है वो बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। चलिए इसका हम थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं। बिहार राज्य की पश्चिम सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड, पूरब में जो है वो पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर और बक्सर और कैमूर जिले आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 94,163 किलोमीटर किमी, जो कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। चलिए इसका हम लोग थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किमी है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जिलों से सीमाबद्ध था। चलिए इसका कुछ डिटेलिंग देखते हैं। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ये जिले इस प्रकार हैं। तो पहला है हमारा सारण, दूसरा है वैशाली, तीसरा है समस्तीपुर, चौथा है हमारा बेगूसराय और पांचवा है हमारा लखीसराय और छठवां है हमारा नालंदा और सातवां है जहानाबाद और आठवां है भोजपुर तथा नौवां है अरावल। ये सारे के सारे जिले जुलाई 2018 तक जुलाई 2018 तक बिहार के सीमाबद्ध हुए थे। बिहार में सारे के सारे जिले सीमाबद्ध हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया, जो सीमा साझा नहीं करता है। इसका कुछ डिटेलिंग देखते हैं। तो बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान में समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। 86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल और
बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज जिला की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से नहीं जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णिया की जो सीमा है वो इसमें बिहार से नहीं जुड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1912 में बना है। चलिए इसका देखते हैं डिटेलिंग कैसे हुआ था। तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा था। बौद्ध मठों का बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की द्वितीय राजभाषा है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू है। चलिए इसका डिटेलिंग देखते हैं। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2000 को। चलिए इसका डिटेलिंग देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य बनाया गया था, गठन किया गया था इसका, और इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। तो इसका डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 38 जिले हैं। इसका डिटेलिंग हम लोग देखते हैं। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से
दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 है। थोड़ा सा डिटेलिंग में चलिए देखते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचार किया जाता है। इसके माध्यम से प्रमंडलों का संचार किया जाता है, तो प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ न्यायालयों के कार्यों हेतु पर्यवेक्षण की भूमिका में होते हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं, जिनमें पहला है तिरहुत, जिसके अंडर में 6 जिले आते हैं। दूसरा है मुंगेर, इसके अंडर में भी 6 जिले आते हैं। और तीसरा है पटना, जिसके अंडर में भी 6 जिले आते हैं। इसमें भागलपुर प्रमंडल में मात्र दो जिले आते हैं। मध्य प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन थे। का डिटेलिंग देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका डिटेलिंग देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बछाड नामक स्थान में स्थित थी। महांग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्ध, शक्तिशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वर्णित संघ में सर्वप्रमुख था। लिच्छवी जो था वो वर्णित संघ में सर्वप्रमुख था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचम पीढ़ी का है। इसका डिटेलिंग देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध वृक्ष और बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की
ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 3 है। तो इसका डिटेलिंग देखते हैं। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश व दक्षिण में झारखंड राज्य हैं। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछे जाएंगे।